हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ओके, आप अपनी बुक्स के अंदर देखते हो कि इस तरीके एक सीरीज बना हुआ, सीरीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नाउ ये आया कहाँ से, क्या इसका यूज है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। ओके, नाउ अगर आपको मैं प्रीवियस लेक्चर का फ्लैशबैक दूं, ये जो वैल्यूज है ये आई कहाँ से है। ओके, नाउ जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने आपको उसके अंदर SHE पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, सो हमने क्या किया, वेरियस मेटल आयन लिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने क्या किया, जैसे ये वेरियस मेटल लिए, उनका सोल्यूशन लिया एक्वस। ओके, उसका जो इलेक्ट्रोड था उसके सोल्यूशन में डिप किया और उसको हाइड्रोजन का जो हमारा SHE था उसके साथ अरेंजमेंट करके सेल बना करके हमने EMF कैलकुलेट किया। ओके, ना EMF कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारा जो SHE का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। सो जो वहाँ से हमारा EMF किसके बराबर होगा, आ गया है, वहाँ से हमारा तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर आ गया। ओके, सिंस हमें पता है जो आपका SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस SRP होता है, तो वहाँ से जहाँ जिसका SOP निकला हमने उसको SRP में कन्वर्ट कर लिया नेगेटिव लगा करके। ओके, और ये सब वैल्यूज मिल गई। ओके, ना इन वैल्यूज को हमने क्या किया गाइस, अरेंज कर दिया है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिखेंगे तब इस बात को बताएंगे। हमने क्या किया है, इनको अरेंज कर दिया किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, नाउ आई एम सेइंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये ऑब्वियस है, कन्वेंशन है, जो मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूंगा तो मैं SRP की बात कर रहा हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC जो कन्वेंशन है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। पहले उसका डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, ना उसका डेफिनेशन लिखो। अच्छा, इसका ध्यान रखो, ये मैंने अलग से ब्लैक में क्या कर रखा है, इसको मेंशन कर रखा। ओके, इसका क्या यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। सो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमारा डेफिनेशन क्या निकल के आएगा। ओके, उसको लिखते हैं। सो नोट डाउन करो, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो क्या होगा इसका डेफिनेशन, द अरेंजमेंट of various electrodes in order of their increasing value of SRP, okay, is called as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, ना हमने क्या किया, जो लिखा था उसी को बताया है। ओके, पहली बात ये नोट डाउन कर लो। ओके, हो गया, ये आपको बुक में मिल जाएगा ऐसा। ओके, और आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। सी सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ये वैल्यूज रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे आपके अंदर आपको उसके अंदर आपको ये वैल्यूज गिवन मिलेगी। ओके, ना और हम इतने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, हम यूज टू हो जाएंगे वैल्यूज के। ओके, सी अगर मैं इसकी फ्लोरीन की बात करूँ तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, प्लस 2.87 होता है। ओके, मतलब जैसे कॉपर का हम एग्जांपल लेके आते हैं, प्लस 0.34 होता है, जिंक का माइनस 0.76 हो गया। ओके, हाइड्रोजन का 0 हो गया, SHE का। सो क्या हम यूज टू हो गए। अगर सिल्वर की बात करें 0.80 हो गया। सो कोई याद नहीं करता इंडिविजुअली, हाँ अगर कोई याद करता तो इज जीनियस, बट वो यूजलेस है। ओके, ना ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यूज, इनको ये सीरीज याद होनी, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस कब है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ओके, उस टाइम हम इसको याद करने की ट्रिक भी बनाएंगे जहां से हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो पार्ट है वो बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ना अब इसकी बात नहीं करते हैं, अब इस पे आते हैं। ना अब इसको देखो, सबसे पहला जो आपका फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सो फ्लोरीन फ्लोराइड में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, ना उसका SRP कितना आपका, प्लस 2.87। इन द सेम वे H2O2 यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ओके, यहाँ पर सिल्वर आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका SRP कितना 0.80। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है SRP का वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, और जब हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ। एक बहुत अच्छी बात समझाता हूँ आपको, हो गया। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। अच्छा,
ये देखो कि फ्लोरीन का SRP सबसे ज़्यादा क्यों है। ओके नाउ मैं अगर फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ, F2+2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव 2F नेगेटिव। ओके नाउ फ्लोरीन का SRP सबसे ज़्यादा है। ओके नाउ आप पढ़ते हो, आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पता होता है कि जो हमारे 3 एलिमेंट, ओके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल का, हमको पता है। ओके नाउ सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी में कंफ्यूज नहीं हो रहा। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। ओके सो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके बट इसका साइज स्मॉल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। ओके मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बस आपको यह याद रखना है कि जो आपका फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ओके ना जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए इसका SRP क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके ना ये क्या है, लिथियम, इसका सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये क्या आपका एक्टिव मेटल है, ग्रुप 1 अल्कली अर्थ मेटल। सी मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी तो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है ना गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो जब उसकी लूज करने की होगी तो उसका SOP ज़्यादा होगा। ओके SOP क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा ना। हमें पता है जो SOP है वो होता है माइनस ऑफ SRP। ओके सो इसका SRP क्या होगा, लो होगा। ये बात समझ में आया कि फ्लोरीन का ज़्यादा क्यों आपका और लिथियम का सबसे कम क्यों है। ओके ना इसको देखो, हाइड्रोजन का SHE, ये वाली रिएक्शन कौन सी है अपनी, ये SHE जो SHE के अंदर पड़ा है, इसका 0 होता है पोटेंशियल। ओके ना कंक्लूजन क्या निकलता है इन वैल्यूज से। ओके अब हम क्या प्रिडिक्ट क्या करते हैं इससे प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो फ्लोरीन आपका फ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी ना। फ्लोरीन की हो रही है यहाँ पर रिडक्शन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एंड यू नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन ना। जब ये रिडक्शन करेगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना। सी व्हाट आई एम सेइंग इसका हो रहा है रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो तब गेन करेगा ना जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा। ओके जब कोई ऑक्सीडाइज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सी रेडॉक्स में यही तो पढ़ते हो आप, कोई मेटल है आपका, सपोज हियर वी हैव अ मेटल, it lose n number of electron. Okay this is called oxidation, and when Mn plus gain n number of electron and convert into a metal, that is called reduction. So ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला आपका कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ओके टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका, या तो लिखो आप SRP इंक्रीजेस, SRP इंक्रीज कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ओके ना ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे इंक्रीज कर गई, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही मेटल दिखेगा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ओके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। ओके नाउ कम टू द दिस पार्ट। अगर इस पार्ट की बात करें हम, ओके लेट मी रब दिस आउट। ओके सी आपको वैल्यूज याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सो इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा। ओके नाउ अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका, SRP डिक्रीजेस, SRP क्या कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ओके और क्या हो रहा है आपका, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं उल्टा है। ओके वहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है और इधर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। ओके नाउ रिड्यूसिंग पावर क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलर लिथियम की, तो लिथियम क्या हो रहा है, लिथियम का ये ऑक्सीडेशन है। ओके और रिडक्शन की रिएक्शन कैसे होगी इसकी, लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव लिथियम। ओके नाउ इसका SRP कितना है आपका, इसका SRP आपका
3.04। ओके, सो इसका SOP कितना होगा, माइनस ऑफ SRP, दैट इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा प्लस 3.04। सो इसका SOP मैक्सिमम है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका SOP क्या है, मैक्सिमम है। SOP मैक्सिमम मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है ना। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, सो ये क्या हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कहीं ना कहीं रिवर्स है। एक को याद कर लो, इसको याद कर लो आप, कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है। मतलब जब हम क्या कहते हैं इसको, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका इंक्रीज कर रहा है, और जब हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। ओके, लुक एट इट। ओके, नाउ यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है गाइस आपका? कंक्लूजन यहाँ से निकलता है आपका कि जो आपका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। बात समझ में आया? इसको मैं नोट कर रब कर देता हूँ। ओके, इसको रब कर दे, ठीक है। लेट मी राइट अगेन, एक बार और लिख देते हैं इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। ओके, सो यहाँ से हमारे कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि जो SRP की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ओके, अब दूसरा क्या निकल के आएगा आपका, SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर। इस बात को समझे? सी कैसे? जिसका SRP ज़्यादा होगा, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पावर की क्या होगा, उतना ही हाई होगा ना। जिसका SRP हाईएस्ट होगा, जिसका SRP हाईएस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि SRP ये रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसका SRP कम होगा। ओके ना, और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि SOP SRP के बारे में बात करते हैं। चलो, SRP हायर होगा जब हाई SRP किसके बराबर होगा, आपका इक्विवेलेंट ले लो आप ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, और हायर नहीं, लोअर लिख लो। SRP के टर्म में बात कर रहे हैं तो इसी को लिखते हैं लोअर SRP, मतलब आपका रिड्यूसिंग पावर। ओके, एक ही बात है, कैसे भी एनालाइज कर लो, बस चीज़ों को एनालाइज करना है कि आपका SRP का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके ना, अगर उसका SRP जो है वो लोवेस्ट होगा तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, यही बात लिखा है, इन दोनों का एक ही मतलब है। सो मैं उसको रब आउट कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को अभी न्यूमेरिकल वाइज करेंगे। अच्छा ये बात देखना आप, ये जो वैल्यूज दी हुई है ये STP पे दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, STP पे जब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, ओके, प्रेशर आपका 180 है, और 1 बार कंसीडर करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर। ओके, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, गॉट इट। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और इन दो फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है कई बार इनसे रिलेटेड कि बताइए इनमें से कौन सा बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 3 तक काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3। चलिए नाउ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है इसका। ओके, इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से चीज़ें आपकी जो है बहुत अच्छे से ज़्यादा क्लियर होंगी। गॉट इट।
नाउ अब इसका एप्लीकेशन लिखो। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है इसका, एक बार लिखवा देता हूँ मैं इसकी एप्लीकेशंस, फिर वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। ओके नाउ सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला क्या होगा, टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ गिवन स्पीसीज। ओके कि आपका जो स्पीसीज है, गिवन स्पीसीज है, ओके वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है उसकी, या रिड्यूसिंग पावर कितनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हम आप इसके थ्रू बता सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके नाउ सेकंड वन क्या है, टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ओके कि आपके जो मेटल्स हैं उनके ऑर्डर की अगर आप बात करें कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, ओके सो वो कहीं ना कहीं आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। ओके नाउ आप इसको खाली नोट डाउन कर लो, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो एग्जांपल से आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। गॉट इट। नाउ पॉइंट नंबर 3 लिखो, टू फाइंड आउट whether a metal give to gas or not, okay, when reacting with dilute acids। ओके ना इसका मतलब समझो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का और क्या यूज़ है, आपका जो मेटल है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके ओके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ओके किस पे डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। ये तो निकाल के भी आया प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में और इस बार भी हम निकालेंगे। 5th पॉइंट लिखो, टू प्रिडिक्ट दैट whether a metal can displace another metal from its salt solution। ओके सो 5 इसकी मेन एप्लीकेशंस। ओके कई बार थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात करता है बट उसका ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ लगता नहीं। ओके सो पहला क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू कि जो आपका गिवन स्पीसीज है, गिवन मेटल स्पीसीज है या जो भी था आपका नॉन मेटल था, वो ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग है। ओके कंपेयर करके अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा एक्टिव है। ओके नाउ एक्टिविटी मीन्स उसका SOP कितना ज़्यादा है। ओके जिसका जितना ज़्यादा SOP होगा, ओके SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। भाई मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, जो मेटल्स होता है, अल्कली मेटल होता है, उसको आप एक्टिव मेटल्स बोलते हो। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। सो दिस इज वाई, क्योंकि उनका SOP क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके नाउ कम टू थर्ड वन। मैंने आपको बता दिया कि आपको जो गिवन मेटल हो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा, स्टैंडर्ड EMF निकालना। ओके 5th पॉइंट क्या है, टू प्रिडिक्ट दैट वेदर अ मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके नाउ इसका मतलब समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एक बार। हो गया 1 2 3 चलो इसका मतलब समझते हैं। ये जो 5th पॉइंट है इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपका डेनियल सेल का है। कैसे,
हम क्या कर रहे थे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक का रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है कि काम आ गया, टू प्रिडिक्ट द वेदर आ मेटल, इस मेटल की बात कर रहा है, कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, कॉपर को अलग निकाल देते हैं ना, कॉपर आपका बॉटम में डिपॉजिट होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ के आए हैं। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन है। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नोट डाउन हो गया, चलिए इसको रब कर देते हैं, अभी अपन कर दें। चलो पहली एप्लीकेशन इसकी है, डिस्कस करते हैं हम लोग। पहली और दूसरी एक साथ ही आ जाएंगी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, द SRP वैल्यूज ऑफ 3 metals is given as क्या क्या आपका -3.05 प्लस 1.5 ओके एंड -2.06 वोल्ट। ओके, 3 मेटल्स है, XYZ लिख लो, XYZ रिस्पेक्टिवली। समझ गए क्या दे रखा है आपको, 3 मेटल दे रखे हैं XYZ और उनका SRP का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, SRP का वैल्यू दे रखा है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अरेंज करो, चलो इनको अरेंज दीज मेटल्स in order of their reducing nature। ओके, आपको क्या करना है, SRP वैल्यू दे रखा है 3 मेटल का, XYZ का। ओके, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। X का कितना दे रखा आपका, X का दे रखा आपका -3.05 वोल्ट। ओके, ना Y का कितना दे रखा है, +1.5 वोल्ट। ओके, और Z का कितना दे रखा, Z का दे रखा आपका -2.06 वोल्ट। गॉट इट, ये सारी वैल्यूज क्या है, SRP। ठीक है ना। सो हमसे क्या पूछा, अरेंज दिस मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, आप पिछले उस पर जाना, आपको याद हो ही गया होगा। वैसे आपका जो SRP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। गॉट इट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। और जो SRP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूसिंग नेचर के। ओके, इसको आप कैसे बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसका SRP ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जिसका SRP लो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी हम पढ़ के आए। ओके, सो यहाँ पर लोअर SRP किसका, आपका X का कितना है, -3.05। सो सबसे पहले क्या आएगा, X आएगा। ओके, फिर आपका क्या आएगा, Z आएगा, फिर आपका Y आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। आपको ये तो निकालना था, रिड्यूसिंग नेचर इनका निकाल दिया। बस कुछ नहीं क्या किया हमने, इसके SRP वैल्यूज़ को देखा, उनको कंपेयर किया। ओके, ये 2 फॉर्मूला लगाया SRP का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, और SRP जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके रिड्यूसिंग नेचर के। गॉट इट, बहुत ही सिंपल था, हलवा सवाल था, इस पर कुछ था नहीं। ओके, सो ये एक तरीके से आपका पहला जो आपने एप्लीकेशन पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, सो वो हो गया ना। इनमें से आपने पता लगा लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो कि हमारा X है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 हो गया। चलिए, सो चलिए गाइज अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं और 3। ओके, नाउ आवर मेन मोटो इज टू सेव द टाइम। ओके, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है। सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बिलो। ओके, आप पोज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ
आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है ना। उसी जब आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है तो ये ऑब्वियस आपको एसआरपी दे रखा है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बट अभी तक आपको पता लग गया होगा कि जब भी एसआरपी की बात होगी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ऐसा दिया होगा, इट मीन्स उसने एसआरपी दे रखा है। ओके, 4 रिएक्शन दे दी, ये उन्होंने एसआरपी की वैल्यू दे दी। ओके, इसकी 4 दे दिया, जिंक का दे दिया, H+ का दे दिया, क्रोमियम का दे दिया, आयरन का दे दिया। विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बताना है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके, बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि क्या पता हम लोग को, हायर एसआरपी, जिसका एसआरपी हाई होगा वो क्या होगा आपका, होगा आपका स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके ना, दूसरा क्या पता हमें, लोअर एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग, या ऐसे लिख लो आप, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, या थर्ड आप क्या लिख सकते हो, आपका एसआरपी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रिड्यूसिंग पावर की। बात तो एक ही है चारों का मतलब। ओके, अब देखो हमें क्या बताना है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। क्या बताना, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना। ओके, सो हमें कहीं ना कहीं क्या देखना, लोअर एसआरपी देखना है। ओके, लोअर एसआरपी, क्योंकि जिसका एसआरपी लो होगा, ओके, जिसका एसआरपी लो होगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन क्या करने की, लूज करने की टेंडेंसी होगी। ओके, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो रिड्यूस करेगा उसको। ओके ना, इसमें देखो सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसका है, -0.76, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, दोनों प्लस में है, इसमें और इसमें से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा आपका। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिंक, बड़ा ही सिंपल था। ओके, क्योंकि आपका एसआरपी वैल्यू क्या है यहाँ पर, लोवेस्ट है। ओके, समझ में आया, कुछ नहीं है, बस ये 4 चीज़ें याद रखो, 4 नहीं 1, ये वाला याद कर लो, 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये वाला याद कर लो, बाकी का 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, नाउ आई होप समझ में आया, इसको नोट डाउन किया, 1 2 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको रब कर दूं, ये ऑलरेडी लिखवा चुके हैं हम लोग। ये मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको 4 रिएक्शंस दिया है। ओके, 4 रिएक्शंस दे दिया मैंने आपको, दिस वन, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ओके, ऑब्वियसली बात है, जब मैंने यहाँ पर एसआरपी एसओपी कुछ भी नहीं लिखा है तो ये क्या आपका एसओपी गिवन है। ओके, क्या गिवन है आपका, एसओपी। सो आपको बताना है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है या कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ओके, नो वेयर इज माय ग्रीन मार्कर देखता हूं मैं। ओके, नाउ अब देखो, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका कॉपर 2+ कैन ऑक्सीडाइज, कॉपर 2+ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कॉपर 2+ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। सी, आपको पता है कि एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के, गॉट इट। ओके, ये बात क्लियर है नाउ। तो इसमें कॉपर का एसआरपी कितना है, +3.4, बाकी का क्या है, 0 है, -0.25, -0.76, इससे तो कम है सबका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या है, कॉपर का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे हाईएस्ट है एसआरपी ना, तो क्या इनसे सबसे ज़्यादा है, इनसे सबसे ज़्यादा है तो क्या कर सकता हो, सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों कर सकता है ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसका एसआरपी ज़्यादा है, एसआरपी आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हाईएस्ट है इनमें, तो इन सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सी, जब सेल बनेगा, एक आपका रिडक्शन होगी पर कैथोड बनेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली एनोड बनेगा। सो जब यहाँ पर ये कैथोड बन रहा है तो बाकी क्या बनेंगे, एनोड बनेंगे। ओके, तो किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, आपका H+ को भी कर सकता है। ओके, H+ को कर सकता है ऑक्सीडाइज, नहीं, आयन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। सी, कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा सा, इसको आयन को कहां से ऑक्सीडाइज करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है देने के लिए। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, आप खुद बताओ, नहीं है,
यार ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निकाल के रखा है, तो यहाँ पर हम किन की बात करेंगे, मेटल आयंस की। ओके, सो किस किस को कर सकता है, हमारा जिंक को कर सकता है, निकिल को कर सकता है और H2 को कर सकता है। ओके, नाउ इफ आई आस्क द सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ निकल प्लस 2 H प्लस ले लो, चलो H प्लस कैन ऑक्सीडाइज, किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है इनमें से। ओके, नो हाइड्रोजन का देखो आप SRP कितना है, 0 है। ओके, इनसे ज़्यादा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इनसे तो ज़्यादा है, तो इनको क्या कर सकता हो, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओके, सो किस किस को कर सकता है, जिंक को और आपका निकिल को। ओके, नाउ कम टू द थर्ड, अगर मैं निकिल की बात करूं, ओके, निकिल 2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज। अब बस खाली इस पे ध्यान देना, अगर ये बात समझ में आ गई ना, और आई होप आपको समझ में आ चुकी है ये बात, तब आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ बचता ही नहीं है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। निकल 2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज, निकल 2 प्लस किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका SRP वैल्यू इससे कम होगा, वो तो खाली जिंक में ही पॉसिबल है। ओके, सो जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकते हो खाली, बात समझ में आया। सो आपके कॉपर 2 प्लस ने तीनों को किया, रेस्ट ऑफ द 3, H प्लस ने इन 2 को किया। ओके, और निकल ने इसको किया। क्या जिंक किसी को कर पाएगा, जिंक 2 प्लस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका SRP सबसे लोवेस्ट है। ओके, ना ऑन द कॉन्ट्रारी अगर आपसे पूछ ले रिड्यूसिंग, तो रिडक्शन में क्या होगा आपका, रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा होगा। ओके, सो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो चलिए गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और खुद करने का इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टैंडर्ड EMF मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार निकलवा चुका हूँ। ओके, ना आप इसको पॉज करो, ओके, और ट्राई करो करने का। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आपको क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है। ओके, आपको बताना क्या क्या है। सबसे पहले देखो दे क्या क्या रखा है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा दे रखा है, SRP दे रखा है, SOP देखा, कैसे देखना है, यहाँ से यहाँ देखो, +2 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो क्या दे रखा है, SRP दे रखा है। ओके, यहाँ पर प्लस से 0 जा रहा है तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है। सो बोथ वैल्यूज आर क्या आपकी SRP है। गॉट इट, एक बात पता चल गई ना। हमें क्या बताना है, EMF बताना है सेल का, विच आयन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से कौन सा आयन, जिंक और सिल्वर में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पावरफुल। और मेटल, डिफरेंस देख रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम वांट टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका आयन है और मेटल है, मेटल तो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और आयन कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी पहले इसको क्वेश्चन को करेंगे, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। नो, अगर कोई आयन है Mn+, ये कन्वर्ट होगा मेटल में, सो ये N इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गॉट इट ना, जब ये N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसी दूसरे से लेगा ना। अब जब कोई दूसरा N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये क्या करवाते हैं, ये आपके ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ओके, ना अगर ऑन द अदर हैंड अगर मैं मेटल की बात करूं, सो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि आयन और मेटल में। ओके, आयन होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जबकि मेटल होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, वो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ आई होप समझ में आया। सो इसका EMF निकालते हैं सबसे पहले गाइज। ओके, अब देखो पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। आपको पता है E0 ऑफ कैथोड, हम एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर ऑल लेक्चर सीरीज। ओके, माइनस E0 ऑफ नोड। ओके, लेना क्या आपको, SRP होगा, ये भी SRP। ओके, ना अब देखो इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका है ज़्यादा, सिल्वर का ज़्यादा है। सो इट मीन्स इसका रिडक्शन हो गई, एज अ कैथोड काम करेगा। यहाँ से भी देख सकते हो, जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, तो क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। ओके, ना Ag+ आपका Ag में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। OARC याद है ना, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ओके, सो आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन क्या हुआ, जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा आपका, रिडक्शन हाफ रिएक्शन वो हो जाएगा आपका सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड दैट इज गिविंग सिल्वर। ओके, नाउ नेट रिएक्शन के लिए क्या करोगे, नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। आई एम सेइंग ओवर एंड अगेन, कभी भी आपका नेट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 2, इसको रब आउट करेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगा आपका, जिंक 2 Ag प्लस दैट गिव जिंक 2 प्लस प्लस 2 Ag जो आपकी गिवन रिएक्शन वही आ गई। ओके, नाउ अब EMF निकाल लो, आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड EMF E नोट। कैथोड देखो कौन है, कैथोड आपका सिल्वर है ना, कैथोड क्या आपका सिल्वर है ना, इसका SRP कितना है प्लस 0.80 प्लस 0.80 माइनस SRP ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, दैट इज गिवन माइनस 0.76। ओके, सो 0.80 प्लस 0.76 हो जाएगा आपका 1.56 वोल्ट। गॉट इट, बहुत इजी था, कुछ नहीं किया, वैल्यूज को जस्ट पुट किया और कुछ नहीं किया। विच आयन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा आयन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही बात है SRP किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ओके, ना इनमें SRP किसका ज़्यादा है, जिंक 2 प्लस का ज़्यादा है, सिल्वर का ज़्यादा है, ऑब्वियसली सिल्वर का ज़्यादा है, तो कौन होगा आपका, सिल्वर। गॉट इट, दूसरे का आंसर क्या आपका, सिल्वर आयन। ओके, नाउ थर्ड को देखो, विच मेटल इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूसिंग नेचर के, तो जिसका SRP लोवेस्ट होगा, इसका SRP लोवेस्ट होगा। ओके, नाउ इस केस में आपका SRP कितना है 0.80, इसमें कितना है 0.76, तो कौन होगा आपका, जिंक। बात समझ में आया, बी ये आपका बी पार्ट हो गया एंड दैट इज यूर सी पार्ट। ओके, कुछ नहीं है, बस सिर्फ सिंपल क्लियर कट बात है, ये चीज़ ध्यान में रखो, बाकी 3-4 फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली आप कंक्लूड कर सकते हो। ओके, याद ही क्या रखना है, SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OA, बस बहुत सिंपल है, चीज़ें कितनी सिंपल हो गई है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, आपने कैथोड एनोड बनाया, पता लगा लिया, वैल्यूज को पुट डाउन किया, यहाँ से आपका E नोट ऑफ सेल आ गया, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ गया। गॉट इट, नाउ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, आयंस होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, जब वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। एंड इन द सेम वे वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सो गाइस, पहली 2 एप्लीकेशन आपको यूज हो गई है। ओके, मैंने आपको यूज़ करना आ गया कि आपको बताना कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, आप बड़े आसानी से बता दोगे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका SRP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और जो SRP है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके रिड्यूसिंग नेचर के। ओके, नाउ कम टू द थर्ड एप्लीकेशन, टू प्रोडक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड गिव H2 और नॉट। ओके, ना कुछ रटने का जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को करेंगे और बहुत ही इजी है। ओके, ना ये क्या बोलता है कि कोई आपका मेटल है, अभी क्वेश्चन पे मत जाओ, इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये। ओके, ना ये बोल रहा है कि मेटल जो आपका एसिड के साथ, एसिड क्या है जो आपका H+ देगा, वो हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा। M के ऊपर हम कर देते हैं 2+। गुड इट, नाउ सो आपको क्या बताना है कि ये जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर EMF स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैसा आया, पॉजिटिव आया, बात को ध्यान से सुनना, अगर स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपका पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
अगर आपका आप पढ़ते आए हो कि आपका अगर ईएमएफ जो है सेल का वो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, अगर ईएमएफ पॉजिटिव आता है। सो अगर हमारी इस रिएक्शन का ईएमएफ, अगर हमारी इस रिएक्शन का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ना। जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन भी इवॉल्व होगी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हाइड्रोजन आपकी निकलेगी। सो इसको लिखने से पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि इफ ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड लगा दूं, ओके, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल come out positive, then तब क्या होगा, then the reaction between metal and acid take place and give H2 gas. Got it? सो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, 1 2 3 चलो ना। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब ऊपर वाली कहानी भूल जाओ। ओके, हमको क्या दे रखा है कि जिंक दिया और आपका सिल्वर दिया। ओके, वो रिएक्ट कर रहा है 1 नॉर्मल H2SO4 के साथ। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा। ओके, ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, एसआरपी दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ लिख नहीं रखा है तो एसआरपी है। यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट +1 से 0 जा रहा है तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओके, ये +2 से 0 जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो हमें बताना है कि जो जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा। या दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिल्वर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होगा। ओके, हम इसको करते हैं 1 बाय 1। पहले जिंक की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, जिंक ना, जिंक जब आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, जिंक सल्फेट प्लस H2। मैं मान के चल रहा हूँ कि रिएक्शन ऐसे होगी। मेरे को नहीं पता कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब तक मेरे पास ईएमएफ सेल नहीं होगा, हाउ आई कैन से। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि रिएक्शन ऐसे हो रही है। ओके, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, जिंक प्लस 2H+, क्योंकि एसिड आपका 2H+ आयन देगा, डाइबेसिक है, जिंक 2 प्लस H2। ओके, ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। गॉट इट? इसका ई नोट कितना है आपके पास, माइनस का 0.76 दे रखा आपको। ओके, नाउ कम टू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव H2 गैस। ओके, ना आपको पता है जो एसआरपी है हाइड्रोजन का कितना होता है, H+ का 0 होता है। यू ऑल नो दैट। ओके, सो अल्टीमेटली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ओके, दोनों को क्या लेना आपका, एसआरपी लेना है आपको, दोनों का क्या लेना है, एसआरपी। और वो कहीं ना कहीं हमें गिवन भी है, एसआरपी ही गिवन है। ओके, नाउ कैथोड क्या होता है, OARC, आपको याद है, इस बात को तो भूलना नहीं है, यूनिवर्सल है। OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। सो रिडक्शन किसका हो रहा है, कैथोड पे होगा रिडक्शन इसका हो रहा है, सो कैथोड है। सो ई नोट ऑफ कैथोड कितना आपका, 0। ओके, ई नोट ऑफ एनोड कितना है, माइनस 0.76। भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपका, जिंक का हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, सो दैट इज योर ऑक्सीडेशन। ओके, सो यहाँ से आपका ईएमएफ क्या आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल प्लस 0.76 वोल्ट। क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आया। इट मीन्स ईएमएफ कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। ईएमएफ ऑफ सेल कैसा आया, पॉजिटिव आया। और मैंने क्या बोला था, अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन होगी तो H2 गैस इवॉल्व होगी। सो इसका आंसर है यस, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो यस, ये रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके,
पहला पार्ट समझ में आया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में मान के चल रहा हूँ रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, जो आपका सिल्वर है 2 ले लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो क्या दे रहा है आपका Ag2SO4 प्लस H2 गैस। ओके, ना इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस लेट गिव Ag एक्वस कितना दे रहा है 2 प्लस H2 गैस। ओके, ना ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, सिल्वर जा रहा है 0 से +1 की तरफ। ओके, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इसका H प्लस का आपका हो रहा है +1 से 0 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, ना अब देखो इसको इधर कर देते हैं, -0.76 था ना यहाँ। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है आपका, सिल्वर का हो रहा है। तो सिल्वर आपका कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो आपका क्या हो रहा है। ओके, रिडक्शन किसका हो रहा है, H प्लस का हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव H2 गैस। ओके, नाउ अब इसको देखो, आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 0.8 वोल्ट, इसका ए नोट कितना है 0.8 वोल्ट। ओके, SHG का आपको पता है। ओके, एसिड का बोलो H प्लस, SHG नहीं बोलो H प्लस का बोलो। ओके, 0 वोल्ट यू ऑल नो। ओके, ना OARC पे जाओ, ऑक्सीडेशन एट एनोड रिडक्शन एट कैथोड। सो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ एनोड, और ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ कैथोड। सो ई नोट ऑफ सेल निकालो, दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। गॉट इट, इतना समझ में आया। ना आपको लेना क्या होता है, SRP। ये बात मैं बार बार लिख रहा हूँ और अभी तक आपको ये बात याद हो जानी चाहिए। ओके, कि आपको SRP लेना है, SRP लेना है, कन्वेंशन है अकॉर्डिंग टू योर IUPAC। ओके, ना अब देखो कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हो रही है, H प्लस की। सो इसका SRP कितना है 0 माइनस। दूसरा देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, सिल्वर की, इसका SRP कितना है 0.8। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, -0.8 वोल्ट। कैसा आया है, नेगेटिव। EMF ऑफ सेल कैसा आया है आपका, स्टैंडर्ड EMF नेगेटिव। नेगेटिव आया तो रिएक्शन नहीं होगी। सी व्हाट आई एम सेइंग, जब EMF आपका पॉजिटिव आया था तो रिएक्शन हो रही थी, अभी EMF क्या है, नेगेटिव है, सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। EMF ऑफ सेल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी, तो इसका आंसर आएगा नो, क्लियर कट, नो। बात समझ में आया। कहीं ना कहीं कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर आपको ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज निकालना कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग स्पीसीज निकालना रिडक्शन किसका हो रहा है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी ना। अगर आपका EMF नेगेटिव आ रहा है तो आपकी रिएक्शन ही नहीं होगी ना। जब आपकी रिएक्शन ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा। ओके, आई होप समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3। सो ये गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ निकल मेटल। ओके, क्या बोल रहा है आपको कि आपका कोई वेसल है, ओके, जो किसका बना हुआ, आपका निकिल का बना हुआ है। ओके, क्या इसके अंदर हम 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख सकते हैं, क्वेश्चन। ओके, नो, जब इस काइंड के क्वेश्चन आएंगे, कई बार क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि आपको गिवन सॉल्यूशन दे देगा, क्या उसको किसी स्पून से स्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का तरीका क्या है, आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है। EMF क्या निकालना है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। इधर लिख लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपको निकालना है। ओके, वही बात है प्रीवियस केस वाली, अगर E नोट ऑफ सेल आपका पॉजिटिव आया, ओके, पॉजिटिव आया तो आपकी रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिएक्शन होगी ना। जब आपकी रिएक्शन होगी तो हम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, लो हिंदी में लिख दिया।
ओके। और कहीं ना कहीं अगर आपका ई नोट ऑफ सेल कैसा आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी नहीं उनके अंदर, रिएक्शन नहीं होगी तो स्टोर कर सकते हैं, ओके, स्टोर अपन कर सकते हैं, गॉट इट। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ई नोट ऑफ सेल निकाला ना। मैं चीज़ों को ना कॉमन अपना जो जनरल लाइफ है उससे कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ओके ना। क्या आप किसी चीज़ को देख के बता सकते हो कि ये चीज़ आपको दे दिखाने के लिए कि क्या इससे आपको फूड पॉइजनिंग होगी? आप बता सकते हो ऐसा? आपके पास मान लीजिए आप कोई बेल खा रहे हो या वटएवर कुछ भी खा रहे हो, तो क्या आप उसको ऐसा देख के बता सकते हो? मतलब ऐसा नहीं है अनहाइजेनिक कंडीशन में, नहीं, हाइजेनिक कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि आप इसको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग होगा कि नहीं होगा। जब तक आप खाओगे नहीं तब तक थोड़ी बता सकते हो कि फूड पॉइजनिंग होगा कि नहीं होगा, ओके। नाउ इन द सेम वे हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर रिएक्शन होगी तभी तो भाई हम बता पाएंगे कि स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे कैसे, अगर हम खाएंगे तभी तो हमें बताएंगे कि हमें फूड पॉइजनिंग होगा कि नहीं होगा, ओके। नाउ आई होप समझ में आया ना। क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ये बात समझ में आया आपके? सो लेट मी रब दिस आउट, ओके। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली सॉरी, हमको निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, गॉट इट। नाउ पहले तो रिएक्शन देखो क्या होगा। वेसल किसका? आपका निकिल का है। सो रिएक्शन आपका हो रहा है, निकिल सॉलिड रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। क्या दे रहा है? निकिल सल्फेट दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड, ओके। इन द सेम वे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, निकिल सॉलिड प्लस Cu2 plus aqueous, okay. Now what are you getting? Nickel 2 plus aqueous plus copper solid, okay. What I have to find out? मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। बात समझ में आया? नाउ अब देखो, निकिल 0 से +2 में जा रहा है तो इसकी तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ये +2 से 0 में जा रहा है कॉपर, सो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन, ओके। इतना समझ में आया? नाउ पहले क्या लिखते हैं हम? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हो रही है आपकी? निकिल सॉलिड आपका जा रहा है निकिल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। नाउ सेकंड नंबर पे आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या होगा आपका? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना रहा है, कॉपर सॉलिड, ओके। नाउ ये क्या आपका? एनोड, और ये क्या आपका? कैथोड, ओके। OARC याद होगा, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ओके। सो यहाँ पर आपका एनोड है, ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है। और ऑक्सीडेशन अपन कैसे लिखते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करने को बोलूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको? निकिल कन्वर्ट हो रहा है आपका निकिल 2 प्लस में, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर लगाओगे सोल्ट ब्रिज, देन आपका क्या होगा? कॉपर 2 प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोलर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड के अंदर। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका, ओके। नाउ अब देखो आपको क्या निकालना है? ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, गॉट इट। आपको लेना क्या होता है? आपको लेना होता है SRP, 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 दैट इज योर ई नोट ऑफ सेल, ओके। नाउ कैथोड पे रिडक्शन होती है, सो इसका SRP देखो कितना है, गिवन दे रहा है, गिवन +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, ओके। +2 से 0 में जा रहा है मीन्स रिडक्शन हो रही है, तो SRP गिवन है, ओके। सो ई नोट ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू कितना है? 0.34 माइनस। नाउ अब इसका देखो, निकिल से निकिल +2 में जा रहा है। कैसे जा रहा है? निकिल से निकिल +2, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है? SOP दे रखा है। निकिल का आपको SOP दे रखा है, कितना है? +0.25। सो इसका SRP कितना होगा? SRP आपको होता है माइनस ऑफ SOP, दैट इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट,
गॉट इट। सो लिखो माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, पता लगे निकल प्लस 2 SRP दे रखा है और क्वेश्चन मार दिया, गलत हो जाएगा वहीं पर, ओके। सो ऐसा गलती नहीं करना है। 0.34 माइनस प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट, ओके। नाउ ई नोट ऑफ सेल क्या आया आपका, EMF ऑफ सेल कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी, मैं क्या बोला था, पॉजिटिव आया तो रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी ना। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो स्टोर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप करोगे तो ये क्या करेगा, निकल आपका कॉपर 2+ को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ओके। या आप ऐसे बोलो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो आपका निकल का वैसल वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा, ओके। सो आई होप ये समझ में आया। आपको क्या निकालना था, EMF ऑफ सेल निकालना था, जो आपने निकाला वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी तो स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, गॉट इट। तो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, 1 2 3। तो चलिए गाइस, होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस पूरे लेक्चर का, ओके। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ओके। आपको क्या बताना है, एनोड और कैथोड बताना है कौन है इसके अंदर, और आपको क्या बताना है, फाइंड आउट द ई नोट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड वेरीज। सी पॉइंट को नोट करना, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है इन बिटवीन दिस टू दिस, ओके। एंड दैट ऑफ एनोड इज दिस वन। एनोड का तो फिक्स है आपका, और कैथोड का आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ओके। हमें क्या निकालना, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ओके। नाउ गिवन क्या क्या है आपको, यू ऑल नो, अब निकालेंगे। सो ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ओके, ये चाहिए। और ये होना क्या चाहिए आपका, SRP, ओके। नाउ अब देखो रिएक्शन को ढूंढो, पहले तो एनोड और कैथोड क्या है, OARC आप सबको पता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। इस वर्ड को तो बिल्कुल रट गया होगा ये तो अभी तक, आई थिंक सो। सो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ओके। ना जिंक 0 से +2 में जा रहा है, यू कैन सी वेरी क्लियरली। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 स्टैंडर्ड स्टेट में, 0 से जा रहा है आपका +2 में। सो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। नो रिडक्शन किसका हो रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। अगर आप अमोनिया का सोचोगे रिडक्शन होगा प्लस नाइट्रोजन का प्लस से 0 जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो अमोनिया का, अमोनियम आयन, ओके। नाइट्रोजन का निकालना है, X मानोगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और एक का कितना होता है चार्ज, +1, दैट इज इक्वल टू +1, ओके। सो X + 4 इज इक्वल टू +1, सो X इज इक्वल टू 1 - 4, X इज इक्वल टू -3, ओके। नाउ राइट हैंड साइड पे आओ, अमोनिया में देखो कितना होगा आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का निकालना तो X कंसीडर किया, +3 हाइड्रोजन है और एक का +1 होता है, दैट इज इक्वल टू 0, सो X + 3 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू -3, कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो कंफ्यूज मत होना, पता लगे यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर 0, आंख बंद करके मार दिया रिडक्शन हो रही है, गलत हो जाएगा, फंस जाओगे, ओके। नाउ हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है खाली। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप इसका, MnO2 इसका निकालना। सो Mn का X कंसीडर किया, प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, सो 2 × -2। ओवरऑल चार्ज कितना है कंपाउंड पे, 0, सो X - 4 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आपका, +4, और यहाँ पर कितना है, +3। सो यहाँ पर गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सो दिस इज योर रिडक्शन। बात समझ में आया, यहाँ मत फंस जाना बस। और यू कैन कंसीडर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या नाइट्रोजन की बात कही है, नहीं की, लेकिन कैथोड एनोड पूछा है ना, वो भी चला का एग्जामिनर भी, उसने आपको ऐसा नहीं दिया पोटेंशियल कि मैं जिंक का दे दूं या आपको उसका क्या बोलेंगे मैग्नीज का दे, मैग्नीशियम का दे दूं, ओके। ये सब नहीं दिया आपको, मैग्नीज का नहीं दिया है, इसीलिए इसको नोट डाउन किया। चलो तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपका रेडॉक्स का पार्ट हो गया पूरा, ओके।
ना अब लिखो एनोड क्या होगा, एनोड, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। नाउ दूसरा कैथोड देखो, कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके तो देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है, 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ओके और क्या देगा आपको, 2Mn3 प्लस, गॉट इट। सो ये कहीं ना कहीं आपका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है यहाँ पर +4, ओके यहाँ पर कितना है +3 है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका हो जाएगा, इसको नोट डाउन करो आप जल्दी से। हो गया, चलो कैथोड और एनोड की पूरी रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस भी करेगा, इसमें बैलेंस करना है कर लो, क्या करोगे अमोनियम लगा दो इसमें, और क्या करना है लगा दो, चार्ज बैलेंस करना है तो 8 अमोनियम लगा दो, प्लस यहाँ पर क्या लगाओगे फिर आप 8 मोलिक्यूल अमोनिया के लगाओगे, ओके और प्लस 4H2, अगर रिएक्शन को बैलेंस ही लेना है तो। ओके ना चार्ज बैलेंस कर लो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 8 प्लस है, 2 नेगेटिव है तो +6 हो गया, 2 × 3 +6, ठीक है बैलेंस है, उसमें कोई इशू नहीं है, उस पर मत जाना। ओके अब EMF ऑफ सेल की बात करते हैं अभी अपन, E नोट ऑफ सेल, कैथोड, कैथोड कौन बन रहा है अपना, ये बन रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो कैथोड की आपको 2 वैल्यू दे रखी है कि वैरी कर रहा है इसके और इसके बीच में। सो हम 2 EMF निकालेंगे, बात को ध्यान रखना, क्या निकालेंगे 2 EMF, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा ये वैल्यू लेना है ये वैल्यू लेना है, हम दोनों को कंसीडर करेंगे। ओके सो पहले मैं इसको कंसीडर करता हूँ 0.49 माइनस एंड दैट ऑफ एनोड इज -0.76। अच्छा ये बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कैसे बताओगे, खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, और जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा तो अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या होगा, वो आपका SRP होगा। सो उसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका SRP दे रखा है। सो माइनस का 0.76 वोल्ट, सो ऐड ऑन करो 0.49 प्लस 0.76, सो कितना हो जाएगा 1.25, नहीं होगा ना वोल्ट। ओके ये तो पहला केस हुआ, केस नंबर फर्स्ट। नाउ केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, हम ए नोट ऑफ सेल निकालेंगे। ओके उस केस में कैथोड का क्या लेंगे 0.74 लेंगे, 0.74 माइनस, ये तो फिक्स ही है, एनोड का तो वैरी कर ही नहीं रहा है, -0.76। ओके सो 0.74 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76 ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 वोल्ट। ओके सो आपका EMF किस किस के बीच में वैरी कर रहा है, 1.25 से 1.5 के बीच में। EMF वैरी कहाँ से कर रहा है, EMF E नोट ऑफ सेल वैरीज बिटवीन 1.25 to 1.50। ओके ना इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। ओके देखो क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत थी। ओके आपको कैथोड और एनोड लगाना था, पता क्या होता है। ओके OARC से आप निकाल देते रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। ओके ना कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था कि बच्चा क्या सोचेगा, यहाँ पर +1 से 0 में दिख रहा है नाइट्रोजन, तो उसको सोचेगा रिडक्शन हो रही है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाया। ओके ना आपने ऑक्सीडेशन निकाल लिया, जिंक का हो रहा है, रिडक्शन आपका मैग्नीज का हो रहा था, तो आपको एनोड और कैथोड पता लग गए। ओके ये हमने रिएक्शन को बैलेंस किया इधर। तो हमें क्या निकालना था, ए नोट ऑफ सेल निकालना था, लेकिन क्या है एनोड का तो फिक्स दे दिया आपको जो SRP था, लेकिन कैथोड का क्या कर रहा था, वैरी कर रहा था, इसलिए हमने 2 EMF निकाली, और जो हमारा EMF ऑफ सेल है वो वैरी कर रहा है किस किस के बीच में 1.25 to 1.5 वोल्ट। ओके आई होप समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिगार्डिंग अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके क्योंकि जितने भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ट्राई कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, किया लोगों ने। ओके होपफुली आप अपना NCERT का सोल्व करो या जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो। ओके एंड डोंट वरी अबाउट द स्टडी मटेरियल, आप गूगल पे डालो, आपको न्यूमरस कितने नंबर के क्वेश्चन निकाल लो आप यार,
आप चीज़ों पे से भागना मत, ओके। बस ये करो कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात, आपके पास नेट भी, आपके पास गूगल भी है, तो आप क्या करो, गूगल पे डालो कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल, जो क्वेश्चन आपके कौन कौन से बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, कितना PDF आ जाएगा, ओके। कई कोचिंग सेंटर आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी चार्ज, सो उसका एडवांटेज लो। अगर आपको सही में आपको सक्सेसफुल बनना है तो डोंट फाइंड द एक्सक्यूजेस, ओके। सो अगला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, ओके। नर्स्ट इक्वेशन हम पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पढ़ेंगे, फिर पूरी शेल का पढ़ेंगे, फिर उसमें थर्मोडाइनेमिकल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे, ओके। एंड नर्स्ट इक्वेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, इट्स 100% श्योर, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या आपका जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ओके। सो लेक्चर जो अगले होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।